चंदन साहब, डीसीडीएफ की जमीन खाली कराने को लेकर आपको धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकी, झूठे मुकदमे बनाने की, क्या मामला है? मैं जब से डीसीडीएफ का चेयरमैन निर्वाचित हुआ हूँ, तब से मैं लगातार अपनी माला रोड पर जो 22 एकड़ जमीन है उसे खाली कराने के लिए और नए अवैध कब्जे ना हो उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। मैं 100 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कर चुका हूँ, मगर अभी तक किसी भी एप्लीकेशन पर मुझे कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रहा है, जिसमें मेरे विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी भूमिका मुझे संदिग्ध प्रतीत हो रही है कि मेरी एप्लीकेशनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एप्लीकेशन मैं देता हूँ, डीएम साहब तो कहते हैं कि हाँ कार्रवाई करिए, मगर डीएम साहब से नीचे के अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाती हैं। मुझे लगातार वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, आपसे पहले चेयरमैन वाले ने कुछ नहीं करा, आप क्यों कर रहे हो इतना, हम जान से मार देंगे, आपको झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। कहीं भी मुझे लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, मगर मैं फिर भी नहीं डरने वाला हूँ। मेरा यही कहना, डीसीडीएफ की जगह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, उसकी हिफाजत मैं ऐसे ही करूँगा जैसे मैं अपनी पर्सनल ज़मीन की करता हूँ, ऐसे डीएफ की जमीन की करूँगा। चंदन, शासन और प्रशासन दोनों में आपकी नहीं सुनी जा रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है? पता नहीं, मुझे खुद ये लग रहा है कि पता नहीं क्यों नहीं सुनी जा रही है। डीएम साहब से मैं मिलता हूँ, डीएम साहब को लेटर देता हूँ, डीएम साहब तुरंत कार्रवाई के लिए लिखते हैं, फोन करते हैं, मगर नीचे के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि मेरे सबसे ज़्यादा जो है सहकारिता विभाग के अधिकारी जो है मेरे, उनकी भूमिका संदिग्ध सबसे ज़्यादा प्रतीत होती है मुझे। और मेरे इसी के लिए मैंने सचिव महोदय का एक ट्रांसफर करवाया था, मैंने शिकायत करी थी, तो उनका ट्रांसफर हुआ है। डीआर महोदय मुरादाबाद ने कराया 5 जुलाई को, और 5 जुलाई को जो उनका ट्रांसफर करने के बाद माननीय श्री अश्विनी कुमार जी को मेरे पास यहाँ पर सचिव का चार्ज देने के लिए दिया है, मगर 5 जुलाई से आज 6 जुलाई हो गई है, अभी तक सचिव ने यहाँ का चार्ज नहीं लिया है। अश्विनी कुमार जी ने क्यों नहीं ले रहे हैं चार्ज? अगर जब डीसीडीएफ का सरकारी अधिकारी नहीं होगा तो हम कैसे जमीन की हिफाजत कर पाएंगे? डीसीडीएफ की जगह पर आज भी लगातार अभी कब्जे हो रहे हैं, अभी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं, फिर मैं इकल्ला क्या कर सकता हूँ? मैं जिला प्रशासन को, मेरे पास शिकायत आती है, मैं माननीय जिलाधिकारी जी को भेज देता हूँ, मैं AR कोऑपरेटिव को भेज देता हूँ, ये निर्माण कार्य हो रहा है, इन्हें रोकिए। सचिव अगर जब तक कोई नहीं होगा, जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, धरातल पर कुछ भी नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। डीसीडीएफ की टोटल कितनी जमीन है जो लोगों ने कब्जा कर रखी है? सब माला रोड पर हमारी लगभग 22 एकड़ जमीन है, और लगभग कम से कम मुझे लगता है लगभग 18 से 19 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं, और कुछ जमीन जो पड़ी हुई है खाली, उसमें लगातार अवैध कब्जे करने की कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे संज्ञान में आता है मैं उसे रोकवा लेता हूँ किसी को भेज के, और जो नहीं आता तो लोग लगातार रात छुट्टी में कर लेते हैं। मैं AR कोऑपरेटिव अपने सचिव को कहता हूँ यहाँ में कार्रवाई कर रहा है, मगर कार्रवाई धरातल पर कोई भी नहीं हो पा रही है। तो माला रोड के अलावा और भी जमीन है? हाँ, माला रोड के अलावा मेरे संज्ञान में आया है कि कोई बगी पे हमारा कोई भट्टा था डीसीडीएफ का, तो उस पर मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय कुछ मैं भी अलमारी की सफाई कर रहा था, तो मुझे कुछ बैनामे निकले थे पुरानी फोटो कापी, मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं कि साहब ऐसी कुछ जगह मेरे संज्ञान में आई है कि ये डीसीडीएफ की है। तो उसमें ये पता चला, मैं जब लेखपाल से बात की कि इसके बैनामे हो गए। मेरा ये बताइए, एक एक्ट है हमारे सहकारिता का कि हम किसी भी जमीन को लीज पर तो दे सकती है, मगर हम कोई बैनामा नहीं करा सकता, बिक नहीं सकती। मगर वो क्या साठगांठ करके अधिकारियों ने, सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने, तहसील के अधिकारियों ने कैसे करके पता नहीं क्यों बैनामे बता रहे हैं। मुझे अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, मगर लेखपाल ने मुझे मौखिक बताया है कि 1996 में ये बैनामे हो गए हैं। पर बैनामे क्यों हुए, कैसे हुए, ये भी एक जांच का विषय है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दी है कि साहब अगर इस पर जांच कराई जाए, ये बैनामे कैसे हो गए, और अगर बैनामे फर्जी हुए तो उन्हें नष्ट करा जाए, और डीसीडीएफ की जमीन खाली करा के डीसीडीएफ को दी जाए, डीसीडीएफ को अपना 4 बाउंड्री करा लेगी और अपना कब्जा ले लेगी। कितनी जमीन है भट्टे की? भट्टे की मेरे संज्ञान में तो लोग ये बता रहे हैं कि लगभग 18 से 20 एकड़ है। अब मेरी पूरी जानकारी में नहीं है, बैनामे के हिसाब से कोई कह रहा है 13 एकड़ है, कोई कह रहा है 13 बीघे है। अब ये तो प्रशासन ही जांच करा सकता है कि कितनी जमीन है। अब कुछ बैनामे मेरे फोटो कापी थी, वो मैंने जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री जी को भेजी है, और कुछ जमीन हमारी ये जहाँ हमारे ऑफिस है ये भी हमारी डीसीडीएफ की है। और इसी डीसीडीएफ की जमीन का मैं आपको बताऊं, नगर पालिका ने कह दिया है कि इसे गिरा दिया जाए, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोक निर्माण विभाग ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कह दिया है कि ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग, ये भी लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस जमीन का भी ध्वस्तीकरण करा दिया है, और माला रोड की जो हमारी जगह है उसमें जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए, जिससे डीसीडीएफ कार्य कर सके।